अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। और सबसे पहले हम देखेंगे जी फंडामेंटल। हम फॉरेक्स फैक्ट्री में आ चुके हैं। यूएसडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज 5:30 पर 1, 2, 3 यूएसडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है। उसके बाद 6:45 पर भी यूएसडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है। बेहतर यही होगा कि आज वीकेंड है और कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी प्रॉफिट कमाया तो वो भी आप दे बैठे। 5:30 से पहले ही आपने कोई भी ट्रेड आपकी एक्टिव है तो उसे क्लोज कर देना है। उसके बाद अगर आपका दिल करता भी है कि हमने ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप डाटा देखेंगे। अगर सबका डाटा एक जैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर उसी ट्रेंड पर आपने बैठ जाना है ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। अदरवाइज हम तो रोकते हैं। बेहतर यही है कि आप डेमो पर कर लीजिए। चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पर, एनालाइज करते हैं। देखते हैं जी गोल्ड जी इस वक्त रेंज बाउंड है। अगर हम H4 की कैंडल देखें, जो कि मैंने पहले से आपको बताया हुआ है कि गोल्ड जो है वो जब तक ये वाली कैंडल पहले से ग्रीन मैंने बना रखी है, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग ना दे तब तक आपने बाय पर नहीं बैठना है, क्योंकि अभी सेल ट्रेंड ही है। अभी आप बाय को भूल जाएंगे। बाय तब बनेगी जब कैंडल जहां आकर क्लोज करेगी। ये एरिया जो है ये 4163 का एरिया है। 4163 के करीब जब बाय बनेगी, मीन्स कि ये कैंडल बनेगी। कैंडल बनने के बाद फिर आप रीटेस्ट लें या ना लें, ऐसे भी आप ट्रेड एक्टिव कर सकेंगे, फिर इजी हो जाएगा। अब देखें ना, अगर कोर्स से हम देखते हैं तो इसमें आज हैमर कैंडल बनाई है और बहुत ही प्यारी कैंडल बनाई, लेकिन इस पर ये फेल करती जा रही है। इसकी क्लोजिंग अभी नहीं आई। इसकी क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग अभी 10 बजे आएगी। हो सकता है ये ऊपर भी चली जाए। मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये मार्केट इस टाइम 10 बजे के बाद, मीन्स के 10 बजे अगर ये रेड कैंडल में इधर ही क्लोजिंग दे देती है तो आप फिर इजीली इसका रिटेस्ट भी लें या ना लें। फर्स्ट ट्रेड आप यहाँ से एक्टिव कर लीजिएगा सेल की, और सेकंड ट्रेड आप फिर भी रिटेस्ट पे सेल ही करेंगे। और सेल का टारगेट आपका क्या रहेगा, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अभी सेलिंग है। सेलिंग का टारगेट आप, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा कि लेवल के थ्रू अगर देखा जाए तो, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये। अभी सेल ही करें, द बेस्ट है। अपना प्रॉफिट ज़ाया ना करें। ठीक है जी। बाय का एक माइंड से ये बात हटाने के बाय है, मार्केट बाय अभी जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। जब जाएगी तो आपको ये वाज़ेह तौर पर कैंडल दिखाएगी। कैंडल के बाद फिर आप ट्रेड ले पाएंगे। बल्कि यहाँ तक मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ इसके टॉप पर। यहाँ तक जब भी आए, जैसे ही कैंडल आती है इस एरिया में, तो एज ये, बल्कि मैं इसको सप्लाई जोन कंसीडर कर देता हूँ। ये जो आपका एरिया है इस टाइम, ये भी सप्लाई जोन कंसीडर हो रहा है। हाँ, अगर क्लोज होने के चांस बन जाए तो ये अलग बात है। मार्केट इस एरिया में भी आए तो आपने सेल करनी है। ये देखेंगे, ये सेल। हाँ, अगर ये क्लोज दे देती है तो फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा, डिमांड जोन भी बन जाएगा। यहाँ बहुत सारी कंफर्मेशन हमारे पास हैं जिसको वाजे करने में काफ़ी देर लग जाएगी। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे मार्केट आपने सेल करनी है। अगर H4 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फौरन आपने बाय कर लेनी है। इसका भी टेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय के लिए फिर हम क्या करेंगे, बाय के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ आके रुक जाती है। फर्स्ट ट्रेड हमारी इस एरिया से होगी, सेकंड ट्रेड रीटेस्ट पर। रीटेस्ट से फिर हम बाय का एरिया सर्च करेंगे कि कहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं। जहाँ तक भी आप कर सकते हैं कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी सप्लाई जोन। सप्लाई जोन वही हमारा ओल्ड रहेगा, हमें सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। सप्लाई जोन हमारा हाई रहेगा। इसके लिए जिस वक्त भी मार्केट इस एरिया में आएगी, अगर इस एरिया में मार्केट आती भी है तो हम फौरन
सेल करेंगे। और ये सेल भी हमें मिलने की जरूरी नहीं कि यहाँ तक होल्ड करेंगे हम। तो पहले की लेवल, ये की लेवल आप सोच रहे होंगे कौन से मैं ढूंढ रहा हूँ, ये देखें, ये है जी की लेवल। इसको देखकर मैं कह रहा हूँ कि आपका टारगेट ये रहेगा। मैं यहाँ नेक लाइन लगा देता हूँ। ये देखिए मार्केट जब जाएगी, ये बात है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। तो ये है जी सप्लाई जोन और ये है डिमांड जोन। कोई भी मुश्किल नहीं है ट्रेड करना, खुद हम मुश्किल ले लेते हैं। मैं सारे इंडिकेटर्स अभी टेम्परेरी रिमूव कर देता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इजी। ये देखो सिस्टम चार्ट वाजे हो चुका है, H4 में के टाइम फ्रेम में बैठे हैं। ये कैंडल क्लोज अगर वैरिश दे देती है तो फिर आप सेल ही करेंगे। इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे इसी कैंडल के ऊपर। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 41.50 का रख लेंगे। और जो सेल का एरिया है वो काफ़ी हमारा बड़ा बन जाएगा, तकरीबन जहाँ तक मार्केट आ जाएगी। तकरीबन 115 पॉइंट हैं हमारे पास। 100 पॉइंट तो पूरे हैं, मीन्स के 100 पॉइंट सेलिंग के लिए। तो आज मेरे ख्याल से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर हम टेक्निकली बैठे। तो अगर ऐसा हिट हो भी जाता है तो फिर ये अलग बात है, क्योंकि हमने टेक्निकली बैठना होता है। तो ये टेक्निकली मूवमेंट यही होगी। इसकी क्लोजिंग का वेट करें, 10 बजे क्लोज हो जाएगी कैंडल इसकी, उसके बाद आप सेल ले लीजिएगा। अगर 10 बजे क्लोजिंग हो और मार्केट में ये कैंडल जो है, ये कैंडल अगर यहाँ बन जाए तो फिर आपने वेट नहीं करना बाई के लिए, क्योंकि हो सकता है फ्लक्चुएशन इतनी है यही कैंडल फौरन ऊपर चली जाए, जाने में देर तो नहीं लगती, तो फिर आप बाय करेंगे। ठीक है जी, यही थी सिंपल स्ट्रेटजी। ये मैं फिर से इंडिकेटर्स वो लगा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कंप्यूटर पर लगा लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। और ये तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।